यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे इन बच्चों के लिए आज। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। नया दिन, नई शुरुआत, कुछ खास बातें आप लोगों के साथ। तो आज हमारी संस्था में डिग्री कॉलेज से कुछ स्टूडेंट आए हैं हमारे बच्चों से बातचीत करने के लिए। एक प्रोजेक्ट है उनका, उस सिलसिले में उन्हें बच्चों से बातचीत करेंगे। हम आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। मैम आज जो हम आए हैं, हम अपने हमारा एक कोर्स है समावेशी शिक्षण का। मैम हम सरदार भगत सिंह कॉलेज रुद्रपुर से आए हुए हैं। हम बीएड छात्र हैं और हमारा चौथा सेमेस्टर आखिरी सेमेस्टर चल रहा है। तो उसी बीएड फोर्थ सेम में हमारा एक सब्जेक्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन का, समावेशी शिक्षण का। तो वो बेसिकली ऐसा होता है कि हम जो हमारा नई एनईपी है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी हमारी, तो मैम उसमें ये कहा गया है कि हमें हर तरीके के जो बच्चे हैं उनको सम्मिलित करना है हमारे करिकुलम में। और किसी को ऐसा नहीं कि हाँ ह्यूमैनिटेरियन मेथड उसमें कर रहे हैं कि या नहीं हमें दया, ऐसा कुछ नहीं। हर किसी को देश के लिए एक एसेट बनाना है। हर कोई देश के लिए कुछ ना कुछ योगदान दे ही सकता है। तो हर किसी की पढ़ाई बहुत जरूरी है और शिक्षा से ही मतलब कोई भी जो इंसान है वो डेवलप करता है, कोई कंट्री डेवलप करता है। जैसे रूसो ने भी कहा है कि मैम जो अगर कोई देश को अगर आपको डेवलप करना है तो बच्चों से ही आप डेवलप कर सकते हो। बच्चे अगर शिक्षित होंगे तो देश डेवलप होगा। अब वो चाहे बच्चे फिर कैसे भी हो। तो इनकी भी, चाहे यहाँ पे हम आए हैं या हमारे पहले भी गए हुए हैं बच्चे, तो बेसिकली मैम हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हम भी समझे इस चीज़ को ग्राउंड लेवल में जा करके कि क्या होता है एक्चुअली, कितनी दिक्कतें आती हैं बच्चों से मतलब टैकल करने में, उनको पढ़ाने में, और क्या नॉर्मल बच्चों से ये किस तरीके से अलग हैं और इनका जो करिकुलम है वो किस तरीके से अलग है। तो वो थोड़ा सा हमें भी समझने का मौका मिलेगा उस चीज़ से। तो बस उसी के लिए हम एक अंतःक्रिया करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हम सभी बच्चे। आप जानते हैं कि डिसेबल्ड चाइल्ड है और समाज में एक अलग ही माना जाता है इनको, ठीक है। तो लोगों का ये कहना है कि कुछ नहीं कर सकते। इस बारे में आप क्या कह सकते हैं? मैम वही बात है कि मैम ये एक जो धारणा है वो गलत है। ये मतलब इस धारणा को खत्म करने के लिए बच्चों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे जो स्पेशल चाइल्ड बच्चे हैं, इसीलिए मैम कई पहले जब डिसेबल्ड कहा जाता था, स्पेशली एबल्ड कहा जाता है कि वो बच्चे दिव्यांग हैं, दिव्य अंग हैं उनमें, वो ऐसा नहीं है कि विकलांग है। तो मैम उनमें भी अपने वही है कि भगवान अगर एक चीज छीनता है तो कोई और चीज विकसित करके देता है। तो हम उस चीज का सदुपयोग करें हमारे देश के लिए और उन बच्चों के विकास के लिए। आपको लगता है ये बच्चे भी पढ़ करके कुछ आगे अपने लाइफ में खुद अपना कुछ कर सकते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हैं? हाँ बिल्कुल मैम। हमारे जो पैरालंपिक होते हैं, ओलंपिक्स, मैम कितने वहाँ पे हमें भारत वाले गोल्ड मेडल जीत के आए हैं बिना हाथ के, वो मैम पैरों से क्या कहते हैं करके वो गोल्ड मेडल जीत गए हैं। तो मैम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी चीज़ में हम लोगों का जो टीचर है उनका जो गाइडेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और साथ में कि किस मेथडोलॉजी से हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो क्या हमारी सोच है, वो भी बड़ी मैटर करती है। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे आपने अभी कहा कि इन बच्चों को शिक्षा की बहुत जरूरत है ना। इन बच्चों से ज्यादा इनके अभिभावकों को शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि वो इन बच्चों को जो है खुल के इन लोगों को, बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो इन बच्चों को इग्नोर करते हैं। और उन बच्चों को हमारी जिम्मेदारी, मतलब हमारी जो संस्था है इसकी ये जिम्मेदारी है कि हम उन बच्चों को यहाँ पे लेके आए और हमसे जो भी बन पड़ता है हम उन बच्चों के लिए करें। देखिए, आप न्यू जनरेशन है, पिछला जो था लोग की सोच में और आपकी सोच में बहुत बदलाव आ चुका है। आप न्यू जनरेशन है, आप अपना करियर यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं उसमें आप सक्सेस हो जाते हैं तो आप इन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? एक आपने कभी कुछ सोचा कि कभी इन बच्चों की हेल्प कर पाएंगे आप? मैम हेल्प का तो मैम देखो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो हम अपनी क्या कहते हैं बिना हमें कुछ मिले, वो सेवा जो भाव होता है, सेवा भाव से हम बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों के लिए अब क्योंकि अलग अलग बच्चों में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं और जो बच्चों में सही चीज़ है उसको कैसे उपयोगी बना सकते हैं, ये थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं। समाज में उजागर करने की, इनको भी समाज में पहचान बनाने के लिए आप लोगों को लगता है कि हम आगे कभी आप इन लोगों को कैसे विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं? मैम जैसे अभी फिलहाल जैसे आप लोगों की अभी तो आप स्टडी लाइन में है, हाँ। आपका प्रोजेक्ट है, आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं, हाँ। क्या यही सोच आपकी आगे भी रहेगी इन बच्चों के लिए? मैम एज अ प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से नहीं, पर हाँ इसको हमें देश के लिए एक उन्नत फ्यूचर के लिए हमें इसको देख करके हमें कार्य उसमें करना पड़ेगा, हम सभी को करना पड़ेगा। मेरा यही है कि जिस तरह से
आप अपने लिए आज यहाँ पर आए हैं, वैसे ही इन बच्चों के लिए समाज को भी आप जागरूक करने वाले, क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ और ये जो न्यू जनरेशन है ना, बहुत कुछ कर सकती है ये स्टूडेंट है। और हम वेलकम आपका यहाँ पर शांति जिला वेलफेयर सोसाइटी में। और आप लोग पूछिए कितने साल के हो? नहीं किया? क्या अच्छा लगता है आपको? गेम्स अच्छे लगते हैं? कौन से गेम सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा? बैट बॉल। वेरी गुड। फ्रेंड्स हैं आपके? कौन बेस्ट फ्रेंड कौन है? ये बेस्ट फ्रेंड है। इनका नाम क्या है? क्या नाम है? प्रिंस। वेरी गुड। रोज का कलर कौन सा होता है? रोज देखा है? गुलाब का कलर क्या होता है? अरे वेरी गुड। क्लैपिंग करो। खाने में क्या पसंद है बेटा? गोभी। अच्छा। और सुबह क्या खाई थी आपने? मॉर्निंग में खाना क्या खाया? नाश्ता किया अभी? सुबह खाना खाया? अभी नहीं किया? मम्मी ने क्या खिला के भेजा था? मम्मी ने रोटी खाई नहीं? याद नहीं है, रोटी याद है। तुम हंसो मत ना, हाथ हिल जाएगा। तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हारी हंसी चावल बहुत खाते अच्छी हो? हाँ अच्छा मानते हो? हाँ अच्छा। और फ्रूट्स खाते हो? हाँ। कौन सा फ्रूट्स पसंद है? एप्पल, एप्पल। ये बनाना, हाँ। क्या अच्छा लगता है राजदीप? बैगन, गेम्स में कौन से गेम्स आपको अच्छे लगते हैं? बैडमिंटन, कहाँ गए हो बैडमिंटन की? बताओ सबको। ये हमारा बच्चा इंडिया। में जाता है। और यहाँ से खेल के सर उधर बैडमिंटन प्लेयर का नाम याद है? हाँ रघु, अपने साथ के बच्चों के नाम। अच्छा रघु के साथ खेलते हो? हाँ। अन्नू बैठो सर, अन्नू भी है, हम भी है। यहाँ कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है आपका? आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? पापा, पापा है? यहाँ ये बच्चे अनाथ है, इसके पेरेंट्स नहीं है, इसके चाचा चाची के पास ही रहती है, लेकिन क्या काजल अकोमोडेशन नहीं है। शादी चलो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। कौन है? क्योंकि ये सिर्फ आपके सामने खड़े हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसी को कुछ नहीं समझ पाते, कुछ नहीं बोल पाते। इन बच्चों को फिर पढ़ाई में निकाला जाए, क्योंकि इनका दिमाग अच्छे से प्रॉपर काम कम देखता है। एक बच्चा हमारा बिल्कुल बैंड था, जिसे हमने देहरादून में भेज दिया, वो अब वहाँ पे पढ़ाई लिखाई जॉब वॉब सब कुछ उसको मिल जाएगी गवर्नमेंट संस्था है। बाकी ये बच्चे हमारे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, जिन पर हमारा पूरा फोकस इनकी पढ़ाई पर है, क्योंकि इनका दिमाग प्रॉपर चल रहा है, सब समझते हैं, सब कुछ ऐसे बोल और सुन नहीं सकते हैं। जैसे मैम आप इनको पढ़ाते हैं D E F तो गाइस ये देखिए, H I J L M N O Q R S T कुछ बताओगी यहाँ पर अपने बारे में? B अपने बारे में बताओ बेटा, बताइए। Y Z क्लैपिंग वेरी गुड। सिर को खींच खींच के उठा के मुंह धुला धुला के खुद लेके आती है, क्योंकि गाने में बहुत तेज है, इसकी आर्ट बहुत अच्छी है। और हम कभी बाहर किसी फंक्शन में इनको ले जाते हैं बच्चों को डांस वगैरह में, तो बहुत अच्छा डांस करते हैं। ये हम लोग वहाँ करेंगे, साउंड तो समझ में नहीं आता है, और हमें देख देख के पूरा डांस करते हैं। बहुत दूर दूर हम इनको परफॉर्म कराने के लिए ले गए हैं। तारा के नाम अभी मैं लिख के दिखाऊंगी तो वो सब वो बताएगा। नाम ये पढ़ लेता है, पढ़ के समझ जाता है। सी डी डी ई ये ऐसे ऐसे एफ आई
मैम ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए आप लोगों ने भी कुछ ट्रेनिंग ली हुई है? हमने कोर्स किया है, मैडम ने फाउंडेशन शुरू कोर्स किया था, फाउंडेशन कोर्स हमने किया है। और स्पेशल एजुकेटर आते हैं इनके लिए, हफ्ते में वो ओपन यूनिवर्सिटी से आती है, तो हफ्ते में 3 दिन ही दे पाती है इन बच्चों को, वो उन्हीं की तरफ से आते हैं, इसीलिए। हमने भी फाउंडेशन कोर्स कर रखा है। हाँ, नहीं तो मतलब ये तो गवर्नमेंट से आपको एनजीओ चलाने के लिए मिला होगा ना सर्टिफिकेट? हाँ जी। अब ऐसा हो गया ना कि हमने चाहे कोई कोर्स किया नहीं, क्योंकि हमने इन बच्चों का सेवा करने का विरोध है, तो आज हमें खुद इनको समझ चुके हैं और ये हमें समझ चुके हैं। अगर हमें मतलब गवर्नमेंट भी आजकल ऑब्जेक्शन भी करती है ना? हाँ, ऑब्जेक्शन करती है। बी स्पेशल एजुकेटर होना जरूरी है, वो हमने कर रखा कर है, रखे हैं, वो आते हैं। वो कर रखा है। आपका नाम? राधिका। वेरी गुड। क्या करना पसंद है आपको? फेवरेट हॉबी? हॉबी पढ़ाई लिखाई पसंद है? पढ़ाई लिखाई क्या पढ़ती हो? फेवरेट सब्जेक्ट? अभी कौन सी क्लास का एग्जाम दिया था? ये हमारे सबसे फेवरेट स्टूडेंट। गेम खेलते हैं? गेम कौन सा पसंद है? पूरे सब? मैडम पढ़ाती है? कौन सी मैडम अच्छी है इनमें से? मैं कम मिलती हूँ, यही मैडम ज्यादा मिलती है यहाँ पर। हाँ, तो वो सब अधिकतर इन्हें जानते हैं। मैं यहाँ सुबह 10:30 तक मिलती हूँ। मैं ऐसा यहाँ सेशन कोर्ट में एडवोकेट हूँ, तो मैं चली जाती हूँ कोर्ट, तो ये मैडम मिलती है उसके पास। मैं आज छुट्टी नहीं अभी से नहीं माना। फिर 5 के बाद 5 के बाद 6 ये 6 7 8 9 1 0 10 1 1 11। ठीक है, ऐसे सुनाना है। सुनाई तो नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप लोग करोगे आपको रिपीट करते रहेंगे। आराम तो से guys, शिवम, आराम से। ये यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे इन बच्चों के लिए आज। जवान जवान जवान। आप आ जाओ मैम, एक कोई आ जाएंगे। सवाल कर दो, सवाल कौन रह गया? कैसा लगा आपको? आप जा रहे हैं बच्चों से? हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और मैम जो आप कर रहे हो मैम, जो एक सेल्फलेस सर्विस होती है ना, बहुत कम लोग दे पाते हैं। हर कोई अपना कुछ ना कुछ तो सोचकर चलता ही है कि मुझे कुछ मिले। बट हाँ, जैसे आपने कहा कि ना फंड है, ना कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से फंड आता है, ना कोई परमानेंट आपको डोनेशन वाले हैं, बट स्टिल आप इतना कर रहे हो बिना अपने लिए कुछ सोचे, तो मैम वो बहुत बड़ी बात है। और हम यही कहेंगे कि मैम आप सक्सेसफुल रहें अपने मिशन में। थैंक यू। गवर्नमेंट सपोर्ट भी करें आपका। थैंक यू मैम। ओके ओके।